दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। यह एक ऐसा आइकॉनिक डायलॉग बन गया कि जिसने दर्शकों को खासा प्रभावित किया था और आज बरसों बाद तक इसका हर शब्द एक यादगार बना हुआ है। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन। इसके कैरेक्टर को या कलाकार को लोग बेशक न पहचाने, लेकिन वो एक फौजी अधिकारी के समर्पण और उसकी दूरदर्शिता के कायल हो जाते हैं। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई, और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं, सफाई। यह कोर्ट रूम डायलॉग इतना सटीक और धारदार है कि लोग आतंकी हमले के बाद इसे मैसेज के तौर पर एक दूसरे को भेज रहे हैं और यह वायरल हो रहा है। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम समर्थक आतंकवादियों के प्रति जहर उगलने वाले इस डायलॉग को शूट करने वाले डायरेक्टर खुद एक मुस्लिम थे। टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। क्या आप सोच सकते हैं कि जहां उस डायरेक्टर पर राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं यह डायलॉग बोलने वाले हीरो को भी कैजुअल बनाकर पेश किया जाता है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अगर दोबारा मैं करने जाऊँ कुछ अलग हो जाएगा। तो आई नो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही आध्यात्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्या आप यकीन करेंगे कि यह फिल्म वास्तव में भारतीय सेना को बदनाम करने की नीयत से बनाई गई थी, लेकिन कलाकार के जोरदार परफॉर्मेंस ने सारा नैरेटिव ही बदल डाला। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है, तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं। तो कौन थी यह फिल्म और कौन थे यह कलाकार? क्या है दोनों का इतिहास और वर्तमान, और क्यों इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद बॉलीवुड में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई और वो रह गए अंडररेटेड? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदाकार की जिसे बनाया तो जा रहा था विलेन, लेकिन अपनी शानदार अदाकारी से वह बन बैठे स्टार। जी हाँ, उनका नाम है कृष्ण कुमार मेनन, यानी के मेनन। उनके इस आइकॉनिक डायलॉग के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर के मेनन है कौन। कभी कहते हो, कभी कहते हो लगता है, कभी सोचते हो आर यू द ब्लडी बेस्ट और नॉट। 2 अक्टूबर 1966 को केरल के कोझिकोड में जन्मे के का परिवार सेना से जुड़ा था, क्योंकि उनके पिता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत थे। पिताजी जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते थे, जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, और वो हमारे देश के आर्मी के लिए एम्युनिशन आर्म्स बनाती है। के ने अपनी पढ़ाई पुणे और मुंबई में ही पूरी की और MBA करने के बाद वो एड इंडस्ट्री से जुड़े थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। के का जुड़ाव थिएटर से हो गया और वहाँ वो फिरोज अब्बास खान के प्रसिद्ध नाटक महात्मा वर्सेस गांधी से जुड़ गए, जिसमें वो नसीरुद्दीन शाह के ऑपोजिट थे। महात्मा गांधी और उनके बेटे हरीलाल की दबी हुई महत्वाकांक्षाओं पर आधारित इस नाटक के शोज खासे लोकप्रिय हुए और बाद में इस पर एक फिल्म भी बनी थी। लेकिन शुरुआत में के को छोटे पर्दे यानी टीवी धारावाहिकों में रोल मिलने लगे। इस बीच उन्हें एक फिल्म मिली नसीम, जो 1995 में रिलीज हुई थी। जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज हिसाब होगा। लंबे कद के के को करीब 2 दर्जन धारावाहिकों और छोटी मोटी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला, जिसमें उन्हें विभिन्न तरह की भूमिकाएं मिली। बच्चा जिंदगी भर सपने में भी वो अपने बाबा को जगाने की कोशिश करे। के इन धारावाहिकों से अपनी पहचान तो बना चुके थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में
सन 2005 में उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार में अभिनय करने का मौका मिला। इस कुत्ते को समझाइए, मर जाएगा मेरे हाथों। इसकी मौका। विष्णु, आई तू कशन अब तू जानती नहीं संदर के बच्चे को काम में कितना घपला करता है ये। यहाँ जो काम करता है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। फिर कुछ और फिल्मों के ऑफर्स आने लगे तो उन्होंने टीवी यानी छोटे पर्दे को एक तरह से विदा कह दिया। लेकिन हम आपसे बहुत नाराज है। क्यों? आपने शादी कर ली, हमको बुलाया तक नहीं। बुलाया तक नहीं? इतने सालों से ना कोई पता ना कोई ठिकाना। हाँ? पकड़े गए ना आकाश। 2007 में रिलीज फिल्म हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में हनीमून मनाने गए दूल्हे की उनकी भूमिका को दर्शक आज भी याद करते हैं। सजना जी बारी बारी जाऊं जी मैं, तू ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा। लेकिन जिस डायलॉग की यहाँ चर्चा हो रही है वो था सन 2008 में रिलीज हुई फिल्म शौर्य का। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। इस फिल्म को मोजर बियर नाम की एक कंपनी ने प्रोड्यूस किया था जो पहले सीडी और डीवीडी के कारोबार में थी और इसके निर्देशक थे समर खान। उन दिनों इंडस्ट्री के लिए वो एक नया नाम थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने बस एक फिल्म कुछ मीठा हो जाए बनाई थी जो 2005 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। हाँ कुछ मीठा हो जाए। अब आते हैं फिल्म शौर्य पर। इस फिल्म को बनाया तो गया था सेना में हिंदू मुस्लिम के तथाकथित भेदभाव को दिखाने के लिए। निर्देशक समर खान ने ही फिल्म की पटकथा भी लिखी थी और संवाद भी। कैप्टन आरपी सिंह, आपने कैप्टन जावेद खान को अरेस्ट किया था। जी। सीज्ड वेपन में कितनी बुलेट्स थी? जी 11। उनके साथ दो और लेखक थे, जयदीप सरकार और अपर्णा मल्होत्रा। हालांकि लेखकों ने इसे एक वामपंथी नाटककार स्वदेश दीपक के नाटक कोर्ट मार्शल पर आधारित बताया था, लेकिन देखा जाए तो यह 1992 के अंग्रेजी नाटक अ फ्यू गुड मैन की हिंदी रीमेक थी। बाद में इस पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी थी जो काफी चर्चित रही थी। Who's gonna do it? You, Lieutenant Weinberg. I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse. अमेरिका के क्यूबा ऑपरेशन के दौरान नौसैनिक अफसरों के बीच हुई झड़प पर आधारित यह फिल्म अपने दौर में सुपरहिट हुई थी। स्वदेश दीपक ने अपने नाटक का प्लॉट वहां से चुराया था या समर खान ने, यह तो विश्लेषण का मुद्दा है, लेकिन कुल मिलाकर एक फिल्म की कहानी तैयार हो गई थी। ये फैब्रिकेशन है सर। मैं इनसे जरूर मिला था, बातचीत हुई थी सर्च ऑपरेशन के बारे में, लेकिन ऑनेस्टली सर मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। इशू तो बन गया है मेजर सिद्धांत। क्योंकि फिल्म फौजी जीवन पर आधारित थी, इसलिए मोजर बियर कंपनी के मालिक दीपक पुरी इसमें पैसा लगाने को राजी हो गए। लेकिन वास्तव में निर्देशक समर खान के मन में क्या है यह उन्हें नहीं पता था। चल बता क्या नाम है? हैं? जी मुश्ताक। अब्बू का दिया नाम है या बड़े मियाँ का? अबे जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया। जी अब्बू का। चल बता तेरे अड्डे कहाँ हैं? बहरहाल फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए ए ग्रेड कलाकारों की बजाय के मेनन, राहुल बोस और जावेद जाफरी जैसे कलाकारों से ही काम चलाया गया। तू तो 5 साल में यहां से निकल लेगा। मेरे लिए ये कोई बैक पैकिंग ट्रिप नहीं है सिड। दिस इज माई फ्यूचर वी आर टॉकिंग अबाउट। ग्रो अप। सॉरी एके, बट मैं तो केस आई डिडंट वांट इट। फिल्म की कहानी शुरू होती है कश्मीर के पुलवामा से, जहां ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर में के मेनन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के प्रमुख हैं। यहाँ या तो भगवान है या ब्रिगेडियर प्रताप, ऐसा ये लोग कहते हैं। पर मैं इनसे कहता हूं कि भैया ऐसी जाति मत करो, यहाँ भगवान और ब्रिगेडियर प्रताप दोनों हम ही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कहानी सन 2019 में हुए पुलवामा अटैक के अरसा पहले की है, लेकिन तब पूरे कश्मीर में कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का बोलबाला था। यह फिल्म भी उस नैरेटिव से बनाई गई थी कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। यह हादसा हुआ कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पुलवाना गांव में ऑन द 8th of March 2007 at 2100 hours। एक गोली चली, एक ऑफिसर की मौत हुई। I would request permission to call on the first witness, Lance Naik Bhairav Singh, Court NCO 56 RR। कहानी के मुताबिक एक मुस्लिम फौजी अधिकारी ने एक आतंकी की तलाश में गए अपने ही साथी हिंदू अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कारण यह बताया गया कि हिंदू अफसर ने आतंकी की 6 साल की बेटी पर बंदूक तान दी थी। उस मुस्लिम अधिकारी पर कोर्ट मार्शल होता है,
जिसका केस लड़ने आते हैं मेजर सिद्धांत चौधरी, जिस कैरेक्टर को निभाया है राहुल बोस ने। तुम्हें मरना है तो प्लीज मरो, लेकिन मैं तुम्हें शहीद नहीं बनने दूंगा। Get that clear? You will not die a martyr. फिल्म में केके मेनन का गेटअप भी हिटलर की तरह बनाया गया था और उनकी कंजी आंखें भी उसको सपोर्ट करती थीं। उनके संवादों में भी हिटलर की तरह ही अहंकार की बू डाली गई थी। ये डेमोक्रेसी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ह्यूमन राइट्स, मॉरल साइंस, ये सारी चीजें इस एलओसी से 100 किलोमीटर पहले, यानी तुम्हारे बहुत पीछे। केके ने कैरेक्टर में पूरी तरह ढलने के लिए फौज के कड़क अफसरों के हाव भाव, उनकी बोलचाल पर गहराई से ध्यान दिया। इसलिए वहां से यहाँ या तो ब्रिगेडियर प्रताप है या ब्रिगेडियर प्रताप। यहां मसले कुछ उस बार्ब वायर की तरह पेचीदा। फिल्म में बड़ी सफाई से उन्हें एक ऐसा अधिकारी बताने की कोशिश की गई जो पूरी मुस्लिम कौम से नफरत करता है। कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होती लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। हालांकि इस नफरत के पीछे कारण भी बताया गया था कि कैसे उन्होंने एक लावारिस मुस्लिम लड़के को अपने घर पर पनाह दी थी, जिसने ब्रिगेडियर की मां को जिंदा जला डाला था और उनकी पत्नी की हत्या करने के बाद, उनकी 8 साल की बेटी से ज्यादती करने के बाद उसकी भी हत्या कर दी थी। मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी मां तो जिंदा थी, जलने से मरी। हालांकि उस लड़के के इस कुकृत्य को डाउनप्ले कर ब्रिगेडियर के भीतर छिपी नफरत की भावना को ही प्रमुखता दी गई थी। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया। फिल्म के अंत में ब्रिगेडियर प्रताप केस हार जाते हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी होती है, लेकिन वास्तव में वो हार कर भी जीते हुए नजर आते हैं। बहरहाल फिल्म फ्लॉप हो गई और उस वक्त भुला भी दी गई। फिल्म के फ्लॉप होने से निर्देशक का भारतीय सेना को बदनाम करने का मकसद पूरा नहीं हो पाया, लेकिन यह फिल्म एक दस्तावेज बन गई। सच यह है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है, इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच यह है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं, इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की। समर खान ने कैसे अपने दबे हुए अरमानों को दोबारा निकालने की कोशिश की और कैसे मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, यह हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी बताते हैं कि इस फिल्म के डायलॉग कैसे वायरल हुए और कैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर एक हीरो बन गया। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। करीब 7-8 साल बाद जब वर्ष 2015-16 में जियो फोन लॉन्च हुआ और भारत में डाटा क्रांति आई, तो स्मार्टफोन करोड़ों हाथों में पहुंच गए और सोशल मीडिया का एक नया युग शुरू हो गया। देश में मोदी सरकार आ चुकी थी और आतंकवादी उन्हें कमजोर करने की कोशिशें तेज करने लगे। जब लोगों के मन में गुस्सा फूटा तो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर में ढले केके मेनन की कही हर बात लोगों को सच्ची लगने लगी। इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्ची। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। फिर तो यह फ्लॉप विलेन लोगों का हिट हीरो बन बैठा। हालांकि बाद के वर्षों में एजेंडा वाले पत्रकारों ने इसमें केके मेनन का इंटरव्यू कर इसकी भावना बदलने की भी कोशिश की थी। वो बच्चे नहीं हो, जिस सुर नहीं हो, जो भी वो लाइन है वो जिस सुर पे निकला है बस बिकॉज वो असिस्टेंट ने बहुत ही ऐसे होकर के कहा कि पर वो तो बच्चे, ऐसा कुछ कहा उसने, बहुत हार्ड से निकला मुंह से। इट वाज नेवर प्लान्ड दैट। लेकिन तब तक ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप का कद इतना बड़ा हो चुका कि लोग केके मेनन की बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। केके मेनन का लंबा फिल्मी करियर रहा। शौर्य के बाद उन्हें करीब 80 फिल्में मिली, जिनमें 2004 में आई ब्लैक फ्राइडे, 2009 में आई गुलाल, 2014 में आई हैदर और 2015 में आई बेबी आदि प्रमुख हैं। कईयों में वो वर्दी में भी नजर आए, लेकिन उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई और वह अंडररेटेड ही रहे।
वहीं निर्देशक समर खान के करियर पर ध्यान दें तो वो फिल्मों में ज़्यादा नहीं चल पाए और टीवी फिल्में व वेब सीरीज बनाने लगे। 2018 में उन्होंने एकता कपूर के OTT अल्ट बालाजी के लिए द टेस्ट केस नाम से एक सीरीज बनाई, जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को नारी विरोधी दिखाने की कोशिश की गई। I lied for the team. सॉरी फॉर द टीम। With all due respect, आपने पहले एक गलत डिसीजन लिया था जिसकी वजह से we lost a lot of time and we didn't even get our supplies. हालांकि बाद के वर्षों में जब नरेंद्र मोदी सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी हो गई तो उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया और वो सेना के शौर्य से संबंधित डॉक्यूमेंट्री की सीरीज बनाने लगे। उन्होंने बालाजी के साथ साथ वूट, सोनी लिव, अमेजन आदि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सीरीज बनाए हैं। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है, जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। तो दोस्तों, यह था किस्सा एक ऐसे कैरेक्टर का जो डायरेक्टर व एक्टर से भी आगे निकल गया। वीरता में दृढ़ता, दैट्स द सिंगल मॉल्ट ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।